नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बिना CPCT सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो CPCT एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पूर्व में कुछ वीडियो बनाई थी। आज उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। वेब पेज को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आप सभी को पता है कि वेब पेज को पहचानने के लिए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा URL। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है? आपको पता है, कोई भी प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं? तो हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। आप सही विकल्प लिख सकते हैं, स्लाइड। अगला क्वेश्चन, जोड़ने, घटाने, कामा करके लिखना आपको, विभाजन करने, गुणा करने एवं लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए कंप्यूटर में किसका उपयोग करते हैं? तो आपको सही विकल्प होगा, शायद ये पता भी होता है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार्ड, BAUD, अब इसे बॉर्ड भी कह सकते हैं, बॉर्ड भी कह सकते हैं। रेट का मतलब क्या है? BAUD का मतलब क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक चैनल की, एक संचार चैनल की प्रसारण गति। MS वर्ड से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, MS वर्ड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए ESC बटन का हम उपयोग करते हैं। आप लिख सकते हैं ESC। अगला, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाने पर किसी टेबल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक वित्तीय कार्य फंक्शन नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है।
नहीं है। तो इसमें आपको 4 विकल्प लिखना है, चारों में से एक को टिक करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से सभी को कैपिटल में लिखना है आपको। तो पहला विकल्प आप लिखेंगे FV और आगे छोटा कोष्टक लगा देंगे। दूसरा विकल्प NPV, फिर एक कोष्टक लगा देंगे आप। तीसरा विकल्प SUM, फिर एक कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद कोष्टक चालू कोष्टक बंद, 2 कोष्टक लगते हैं। फिर अगला हो जाएगा PMT कोष्टक। तो इसमें सम एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको एक्सेल में वित्तीय कार्य के लिए फंक्शन नहीं माना जाता है। और आपको पता है एक्सेल में इक्वल बटन प्रेस करने के उपरांत ही कोई भी फंक्शन, कोई भी क्रिया कार्य करना प्रारंभ करती है। अगर आप एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला बार में इक्वल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य आप संपादित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसारण की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट एक कैरेक्टर बाइट का निर्माण करती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो एसिंक्रोनस सीरियल, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांच नवंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं क्वेश्चन आपको लिखवाने जा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा लेयर बिट्स को फिजिकल लेयर से फ्रेम में परिवर्तित करता है? डाटा लिंक लेयर, जो कि बिट्स को फिजिकल लेयर से फ्रेम में परिवर्तित करने का काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेमोरी डिवाइस के लिए माप की इकाई नहीं है। जिसमें 4 विकल्प हैं, आपको एक को बताना है कि नहीं है, 3 उसके मापन इकाई है। पहला विकल्प आप लिखेंगे बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और मेगाहर्ट्ज। तो जो मेगाहर्ट्ज होता है वह इसके मापन की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पहले यूनिट से दे दिया जाता है क्वेश्चन, और आप उस क्वेश्चन को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में गलत होता है। तो इस क्वेश्चन को लिखना है आपको। पहला, मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। आपको पता है अबेकस का आविष्कार 1602 में चीन में हुआ था, जिसे गिनतारा भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आरंभ करने वाली फाइल का नाम क्या है? तो उसका सही विकल्प हो जाएगा बिन वर्ड ESE, बिन WIN WORD.ESE। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आरंभ करने वाली फाइल का नाम क्या है? तो बिन वर्ड .exe। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम है .docx। विंडोज 7 की पूर्व जितने भी वर्जन थे उसका था नाम एक्सटेंशन .doc, लेकिन 7 के बाद जितने भी वर्जन बने उसका एक्सटेंशन नेम बदल के हो गया .docx। एक और क्वेश्चन लिखना है आपको, आज का महत्वपूर्ण और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।
डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में प्रदर्शित एक चित्र या छवि को क्या कहा जाता है? तो इसे वॉल पेपर कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो प्रारंभिक स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं, तथा जो आपको स्क्रीन के ऊपर फोल्डर और फाइल बने होते हैं उसे हम आइकॉन कहते हैं, और जो पीछे स्क्रीन दिखाई देती है उसे वॉल पेपर कहते हैं। तो आशा है कि आप सब व्यवस्थित ढंग से क्वेश्चन को लिखना प्रारंभ कर दिए होंगे, जिससे ज्ञान जो आने वाले हैं उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। अगला वीडियो आपको अगले दिन उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।